हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम इंडियन मार्केट को समझने का ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि मार्केट अप साइड का रैली दे सकता है या डाउन साइड के लिए आ सकता है मार्केट। तो हम इस वीडियो में निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं कल के मार्केट के लिए। कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है, मार्केट में अप साइड का रैली आ सकता है या डाउन साइड के लिए मार्केट एक बार दोबारा से अपने लो को टेस्ट करने जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आज का मार्केट देख लेते हैं। आज का मार्केट कैसा रहा। आज का मार्केट जो हमने एनालिसिस किया था कि इस जोन के आसपास अगर हमको कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। तो अगर जिसने भी यहाँ पे कहीं सेलिंग किया है या पुट साइड पे गए हैं लोग निफ्टी में, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। टारगेट हमने पहले से ही डिस्कस किया था कि टारगेट 1 ये होगा, ये लेवल, और टारगेट 2 हमारा 21,597 के आसपास का कहीं होगा। टारगेट 3 के लिए हमने डिस्कस ये किया था कि अगर आपके पास जो भी सारे क्वांटिटी है आपको ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी बुक करनी है, ओनली 10% ही आपको टारगेट 3 के लिए छोड़ना है। क्योंकि क्या है ना, देखो उसका रीज़न है, यहाँ से अगर हम निफ्टी का मूव देखें अपने टारगेट 3 के लिए 240 पॉइंट का मूव, जनरली 240 पॉइंट का मूव इजीली आता नहीं है निफ्टी में। तो इसलिए हमने टारगेट 3 के लिए ओनली एंड ओनली 10% क्वांटिटी छोड़ा था कि अगर इनकेस आ जाता है तो हमें टारगेट 3 मिल जाएगा, अदरवाइज हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी अगर हम 90% क्वांटिटी भी अगर बुक करते हैं स्ट्रेट पे, जिसने भी ट्रेड प्लान किया था या ट्रेड लिया था, तो उसको 1:7 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता, विच इज़ वेरी गुड। और आप यहाँ पे एक छोटा सा जो 10% क्वांटिटी है वो लेके निकल भी गए होते स्टॉप लॉस, तो अभी आप प्रॉफिट में ही रहते। और हमने प्लान ये किया था कि बाइंग साइड पे नहीं जाना। हालांकि बाइंग साइड पे निफ्टी ने मूव दिया है, बट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बाइंग साइड के लिए हमको ट्रेड प्लान नहीं करना था या बाइंग साइड पे हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना था। तो अभी देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और मार्केट में कल क्या मूव आ सकते हैं, हमको किस साइड पे जाना है मार्केट में। तो देखिए अभी ये जो एरिया है लाइफ टाइम हाई का, ये एज इट इज सेम है। अभी एक चीज़ और हमने डिस्कस किया था कि अगर जो कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, सपोज ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और ये इंपॉर्टेंट एरिया भी है हमारा, तो ये जो कैंडल है जिसने ब्रेकडाउन दिया है, इसका हाई एंड लो मार्क कर लेंगे और एक ये एरिया हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस एरिया को मैं डिलीट करता हूँ, हमारे पास एक न्यू एरिया है। ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट आ सकता है और फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड का फॉल देगा। तो मार्केट यहाँ से इस एरिया पे आया, एक पैटर्न दिया, डाउन साइड का फॉल दिया, एक अच्छा ट्रेड बना। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस एक लेवल से, जो हमारा टारगेट था वो एक इम्पोर्टेंट लेवल भी था इसलिए हमारा टारगेट था ये, अभी यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया है। बट मार्केट में कोई बहुत तेज़ी का मूव नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अप साइड के लिए जा रहा है। और एक इसने ट्रेंड लाइन बनाया है, ट्रेंड लाइन के एक चैनल में चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल में चल रहा है, ये एक चैनल में है, ये एक चैनल में चल रहा है। अगर इस चैनल में चलते चलते इसने ये कोई पैटर्न बनाता है, ये कोई पैटर्न बनाता है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाइंग साइड पे जाना है, आपको वेट करना है। क्योंकि ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया हुआ है पहले से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आपने देखा पास्ट में भी इसने काफ़ी इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया है। तो पहले हमको यहाँ ब्रेकआउट भी मिलता है तो हमको बाइंग साइड के लिए प्लान नहीं करना और ट्रेड को इग्नोर ही करना है। बाइंग साइड के लिए कब प्लान करना है, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद या कैसे भी यहाँ इस एरिया पे अगर कंसोलिडेशन देता है, कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ ब्रेकआउट का कैंडल आता है, तब हम रीटेस्ट का वेट करके एक छोटा सा ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए कर सकते हैं। तो ये हमारे बाइंग साइड के लिए ट्रेड होगा। अदरवाइज हमको इस चैनल के ब्रेकडाउन का वेट करना है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि अभी मेरा टारगेट 3 जो है वो हिट नहीं हुआ है, तो चांसेस है कि कल टारगेट 3 हिट हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से ये फॉर्मेशन मिलता है मुझे,
यहाँ कहीं आता है और मार्केट यहाँ बीच में मिडल लाइन पे जाके यहीं से मार्केट एक नेगेटिविटी शो करता है, तो टारगेट 3 के लिए ट्रेड बन सकता है। तो जैसे अभी मैं इसको देखो, चैनल में अगर कोई मार्केट है तो मिडल लाइन भी इम्पोर्टेंट होता है एज पर माई एनालिसिस। सपोज जैसे ये इस मिडल लाइन पे आया, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक मूव दिया, ये चैनल के बाहर आ जाता तो मैं इंटरेस्टेड था सेलिंग साइड के लिए, बट ये सेम इसी चैनल से अपसाइड का मूव दिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी चैनल पे सपोर्ट लिया, फिर अभी ऊपर जा रहे हैं। अगर सपोज ये यहीं कहीं से यहाँ कहीं से नेगेटिविटी शो करता है और यहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, तो इस प्रीवियस लो, प्रीवियस स्विंग के ब्रेक डाउन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपके देखो ट्रेड कहाँ कहाँ बन सकते हैं। एक ये एरिया, इस एरिया को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, इस एरिया का ब्रेक डाउन आता है, रीटेस्ट होता है, आप टारगेट 3 के लिए जा सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ कि चार्ट थोड़ा क्लियर रहेगा और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। अब दूसरा ट्रेड कॉल साइड के लिए कब बन सकता है। सपोज ये मार्केट कंटिन्यू करता है, रेसिस्टेंस देन सपोर्ट देन रेसिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना, कर सकते हैं बट वो बहुत रिस्की ट्रेड होगा, इसलिए ट्रेड इग्नोर ही करना बेटर रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया में हमको ट्रेड अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन मुझे चाहिए। यहाँ अगर कंसोलिडेशन नहीं होता और डायरेक्टली फिर ब्रेकआउट दे देता है, तभी मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, हालांकि मार्केट बुलिश हो जाएगा, बट कॉल्स में या बाइंग साइड पे मैं जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड कब हूँ, अगर यहाँ कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद मैं एक छोटे से रिटेस्ट का वेट करूँगा एंड देन अप साइड के मूव के लिए प्लान कर सकते हैं आप बाइंग साइड के लिए। बट बाइंग साइड के लिए फर्स्ट टारगेट आप ये लेके चलिएगा, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है देन हम 21,900 के टारगेट पे जा सकते हैं, 21,900, और ये फाइनल टारगेट होगा कल के लिए। बट ये अभी भी याद रखना, ये रिस्की होगा थोड़ा। डाउन साइड के ट्रेड मिलते हैं तो वेल है, बहुत बढ़िया है फिर। और ये सेटअप मिलता है तो इससे अच्छा सेटअप ही नहीं है फिर तो कोई। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, मिडिल लाइन को हटाता हूँ इसे, एंड टारगेट 1 हमारा अचीव हो गया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टारगेट 2 को भी डिलीट कर देता हूँ एंड टारगेट 3 को एक्सटेंड कर देता हूँ। जो टारगेट 3 हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है कल के लिए, यानी वेंसडे के लिए, तो इसको मैं फाइनल टारगेट कर देता हूँ। बाकी देखिए रिस्क रिवॉर्ड आपका है। लाइव मार्केट में साइकोलॉजी आपको काम करना है, उस पर रिस्क रिवॉर्ड आप उतना ही रखना जिससे आपको साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट ना हो। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट होगी तो आपका ट्रेड, सही ट्रेड भी गलत में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप जितने लॉट ले सकते हैं, जितने लॉट्स को आप संभाल सकते हैं, उतने ही लॉट में ट्रेड करना। अदरवाइज पहले मार्केट सीखिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ट्रेड प्लान करना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा। चलिए इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।